नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक भी दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा कहानी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं बैसाख मास के पावन महात्म्य की कथा नंबर 11। कथा नंबर 10 में आपने सुना कि जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह खुद देखे और पता करे वह कन्या इस प्रशंसा के योग्य है भी या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप से लावण्य और से भरपूर थी। तब वकुल मालिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में तरह तरह के हिरण, पक्षियों और वृक्ष लताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरनी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत सारे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वरा के समीप घोड़े से उतरकर वकुल मालिका स्नान और जलपान करके फिर नदी के तट पर ही विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवता के समीप वहां आ गई। सब की सब पद्मावती की सखियां थी। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, हे सुंदरियों, तुम सब कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रानिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सभी सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र की नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा बहुत ही आलोकित लग रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर एवं विशाल थी और हष्ट-पुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान हो रहा था। उनके एक हाथ में स्वर्णमयी धनुष और बाण धारण किया हुआ था। मस्तक पर उनके सोने का मुकुट भी चमक रहा था। वे हार और भुजाबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर सुवर्ण सदर्श गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती अचानक बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वो शिकारी वहां से चले गए। उनके चले जाने पर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग फिर राजभवन में लेकर चले गए। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि हे विप्र, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल तो बताइए। तब बृहस्पति जी के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन सभी ग्रहों को विचार कर कहा कि राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी जी मूर्छित हो गई हैं। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मणों, आप सभी देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का अभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने फिर हमें बुलाया
और इस प्रकार कहा कि कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर ही हम सब सखियां यहाँ देव मंदिर में आई हैं। हे सुभगे, अब तुम भी हमें अपना परिचय दो। कहाँ से और किस काम से तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है, या फिर यहाँ से कहीं और जाने का विचार है? लगता है इस दिव्य अश्व पर सवार होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा कि मैं वेंकटाचल पर्वत से इस घोड़े पर सवार होकर धरणी माता के दर्शन करने के लिए आई हूँ। क्या वन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभगे, तुम हमारे साथ धरणी देवी के दर्शन कर सकती हो। तब वकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन प्रिय वस्तु लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, हे अंबिका, हे अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नैनों का विराम है, नैनों को सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा देवी पदार्थों में भी जो सबसे अधिक तेजस है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है और अभक्तों को जिसकी कभी भी प्राप्ति नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लगा हुआ है। हे माते, वह भक्तों को सभी कामनाएं देने वाला है। आप मेरे लिए उस वस्तु की खोज कराइए। तब धरणी देवी बोली, सुलोचन, जरा उसके भक्तों का लक्षण तो बताओ जिसके लिए वह इस संसार में सुलभ है। पद्मावती कहने लगी कि उसके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ। हे माते, तुम ध्यान से सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से सदा दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे ना तो उन्हें याद करते हैं और ना ही उनकी ओर देखते हैं, ना ही कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही आप वैष्णव जानिए, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में लगे रहते हैं और देवेश्वर श्री विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो संतुष्ट रहते हैं, अपने ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं तथा राग, भय और क्रोध से सदा दूर रहते हैं, उन पुरुषों को आप भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव जन माने गए हैं और ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में माते मेरा प्रेम हो गया है। मेरा मन बस उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवाय मुझे कोई और दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं बस भगवान श्याम सुंदर विष्णु का ही स्मरण करती रहती हूँ। उन्हीं के हरि, अच्युता आदि का नाम लिया करती हूँ और उन्हीं के सहारे यह जीवन यापन कर रही हूँ। इसीलिए जिस प्रकार भी किसी भी तरह से उनसे संबंध हो सके, वैसा कोई उपाय आप सोचिए। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुँची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की यह बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु अब कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्तेश्वरा के दर्शन करके पूर्वोक्त कन्याएं वकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर सहज सम्मान उन सभी को विदा कर दिया। उसके बाद वहां आई हुई मनस्वी कन्याओं से पूछा, बताओ वह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ और इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी लग रही है। तब कन्याएं बोल पड़ी कि महारानी जी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से ही आपके पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के पास ही हम लोगों से यह मिली है।
हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी जी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तो तुम हमारे साथ ही चले चलो, हम महारानी जी की दासियाँ हैं और अभी राजमहल में ले चलेंगी। इसी प्रकार यह आपके पास आई है। अब आप ही पूछ लीजिए इनके आने का प्रयोजन क्या है। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, मुझसे तुम्हें क्या काम है, सच सच बताओ। तब वकुल मालिका बोली, महारानी मैं वेंकटाचलम में निवास करती हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए आरनी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तन्वी कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गोरी और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया, मोहित हो गया। उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से फिर श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा कि यह सुंदर कुमारी कौन है। कन्याओं ने उत्तर दिया कि महाबली यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने मुझे बुलाया और बताया, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल क्षेम पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालया को मेरे लिए मांग लो और राजा का मनोभाव जानकर उनकी जो भी इच्छा हो वो जानकर शीघ्र ही लौट कर आ जाओ। महारानी भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज जी से सलाह करके जो भी आपको उचित जान पड़े वैसा ही कीजिए। वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले कि मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली और अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटगिरी महाराज का उत्तम वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न मन से बोले, राजन यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव सारंग धनुषधारी परमात्मा श्री विष्णु को समर्पित कीजिए। यह शोभा बसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र ही कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप बस विवाह के लिए लगन निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। हे ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, इसीलिए इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसीलिए मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का ही विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी को पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की दूती से कहा, अर्थात सखी से कहा, शुभे तुम भगवान के निवास स्थान पर जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो कि वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रय करने वाली सुख रूपी दूती को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं को बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा जी को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा जी ने पल भर में ही अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर वकुल मालिका अश्व पर सवार होकर सुख के साथ प्रस्थान कर गई और वेंकटाचल के भीतर पहुंच गई।
वहाँ सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया, उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ही यह शुक यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूम कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सहमति है, इसीलिए देवेश मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। सुख का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे कि सुख जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो कि देवी श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगल में विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर वह सुख शीघ्र आकाशराज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश भी कह सुनाया। उस संदेश को सुनकर प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालया ने उसे मस्तक पर लगा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण करके आकाशराज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज बहुत ही प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे हुए थे। इसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सभी को आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। तब प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया, श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई, स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धरती ने दर्पण हाथ में लिया, शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया, लज्जा देवी यक्ष कर्दम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष कर्दम अर्थात कपूर, अगर कस्तूरी और कंकन से बनी हुई अंगराग सामग्री को यक्ष कर्दम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट और रत्नम मुकुट हाथ में लिया, शची ने छत्र लगाया, सरस्वती देवी चामर ढुलाने लगी, गौरी देवी ने दूसरा चामर हाथ में ले लिया, विजया और जया पंखा झलने लगी। इस प्रकार सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपमन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सभी अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्णमयी कलश मंगवाए गए। उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करधनी पहना दी, मस्तक पर मुकुट रखा और अन्यान्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित कर दिया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धरती देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही उधर्व पुनर्धारण किया। इसके बाद वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। इसी समय श्री ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सभी देवताओं में वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, संकादि मुनियों के तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उसी समय भगवान के समीप देवताओं के नगाड़े बजने शुरू हो गए। मुनि गण वेद मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सभी देवता और विश्वक्सेना पार्षद चल रहे थे। वकुल, मालिका आदि सभी सखियां रथों में बैठ कर गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया।
आकाश राज ने देखा कि भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची हैं। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करने हेतु उठकर खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों ही सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पेड़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण द्वारा मंगल सूत्र बंधन से लेकर लाजहोम तक की सभी वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्री हरि के पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि कार्य पूरे करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठा दिया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रेय करने के लिए सोने की कढ़ाई में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेकों पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों बर्तन, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड राज कदली के फल, कटहल, बिजोरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासियां, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग के 10,000 घोड़े, सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, यह सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकट नारायण हैं। आपको जो भी इच्छा हो मुझसे वर मांग लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज कहने लगे कि हे देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे। आपके चरणार विंदों में मेरा मन हमेशा रमता रहे। आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। बस मुझे इतना सा ही वरदान दीजिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब कुछ पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मा देवी नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक भी दे दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी इसका सुनने का पुण्य प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे और अपने सहयोग और प्यार हमें इसी तरह से प्रदान करते रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा, जय हो लक्ष्मी माँ की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।